एरन एरनफेस्ट प्रमेय तथा पूरकता। एरनफेस्ट प्रमेय क्या है तथा उसकी पूरकता क्या है? ऑस्ट्रियन भौतिक विज्ञानी एरनफेस्ट ने स्थिति तथा संवेग के प्रत्याशा मानों के समय के सापेक्ष अवकलजों का क्रमशः संवेग तथा बल के प्रत्याशा मानों के साथ संबंध स्थापित किया, जो इस प्रकार है: एम डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन पोजिशन ऑफ एक्स बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम, डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम बराबर माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। उपयुक्त दोनों समीकरण एरनफेस्ट की प्रमेय कहलाती है। इस प्रकार उपयुक्त समीकरणों से निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि एक कण की गति को प्रदर्शित करने वाले चिरसम्मत भौतिकी या न्यूटोनियन यांत्रिकी की समीकरण में यदि चिरसम्मत चरों तथा स्थिति एक्स संवेग पी एक्स के स्थान पर उनके प्रत्याशा मान जैसे एक्सपेक्टेशन एक्स तथा पोजीशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम में प्रतिस्थापित कर दे तो यह समीकरण क्वांटम यांत्रिकी में कण की गति को प्रदर्शित करेंगे। दूसरे शब्दों में एरनफेस्ट प्रमेय के अनुसार किसी चिरसम्मत की भौतिकी चर राशियों को उनके प्रत्याशा मान से प्रतिस्थापित कर अभिष्ट क्वांटम कण के गतिक व्यवहार को समझा सकता है। एरनफेस्ट प्रमेय का प्रथम समीकरण। एरनफेस्ट प्रमेय का प्रथम समीकरण। एरनफेस्ट प्रमेय के प्रथम समीकरण के अनुसार क्वांटम कण का गतिक द्रव्यमान तथा उसकी स्थिति के प्रत्याशा मान के समय के साथ परिवर्तन की दर का गुणनफल उसके रैखिक संवेग के प्रत्याशा मान के तुल्य होता है। तो एम डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बराबर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। कॉम्प्लीमेंटेरिटी पूरकता का सिद्धांत बोर ने दिया था। यह सिद्धांत कण तरंग तीव्रता पर आधारित है। मतलब ये सिद्धांत पार्टिकल के वेव नेचर की ड्यूअलिटी पर आधारित है। बोर के अनुसार तरंग और कण मॉडल एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। यदि एक प्रयोग में विकिरणों या द्रव्यों का तरंग व्यवहार सिद्ध होता है, तब उसी प्रयोग में उनका कण व्यवहार कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार किसी क्वांटम निकाय के लिए कब कौन सा मॉडल उपयोगी होगी, यह प्रयोग की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब तक किसी प्रयोग द्वारा भौतिक सत्ता की कण या तरंग मॉडल की पहचान नहीं हो जाती, उससे पहले तक भौतिक सत्ता के कण या तरंग होने के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा ही होता है। अतः बोर के अनुसार भौतिक सत्ता की संपूर्ण विवेचना के लिए तरंग तथा कण दोनों मॉडल आवश्यक हैं, लेकिन किसी भी एक प्रयोग में दोनों मॉडल एक साथ प्रदर्शित नहीं होंगे। यही बोर का कॉम्प्लीमेंटेरिटी का नियम है। तरंग पैकेट, कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट। चिरसम्मत भौतिकी में कण आकाश में निश्चित लघु स्थान में वेल लोकलाइज्ड पाया जाता है तथा इसकी स्थिति तथा संवेग का एक साथ पूर्णतः परिशुद्धता के साथ मापन किया जा सकता है। वही क्वांटम भौतिकी में गतिशील कणों को दे ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार एक सहचारी द्रव्य तरंग एसोसिएटेड मैटर वेव्स के रूप में दिखाया जाता है, जो कण की गति को नियंत्रित करता है। लेकिन एक तरंग फलन सामान्यतः पूरे आकाश में फैला होता है। क्या चिरसम्मत भौतिकी में अनेक प्रयोग एक हार्मोनिक वेव जैसा होना चाहिए, जैसा या कुछ मान लेते हैं कि v वेग से गतिशील किसी कण की सहचारी द्रव्य तरंग एक अकेली हार्मोनिक तरंग ए सिंगल हार्मोनिक वेव है, तब इसका स्वरूप होगा साइन एक्स टी बराबर ए साइन ब्रैकेट के एक्स माइनस ओमेगा टी। इस तरंग का वेग कला वेग वीपी कहलाता है। अतः तरंग का कला वेग जहाँ न्यू तरंग की आवर्ती तथा लैम्डा तरंग दैर्घ्य है
अब चूंकि यह एक हार्मोनिक तरंग कण के साथ स्वेच्छारी द्रव्य तरंग मानी गई है, अतः तरंग की आवर्ती न्यू बराबर ई अपॉन एच बराबर एम सी स्क्वायर अपॉन एच बराबर एम सी स्क्वायर अपॉन लेमडा एच पी। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लेमडा बराबर एच अपॉन पी, जहाँ मोमेंटम पी बराबर एम वी, तो न्यू बराबर सी स्क्वायर अपॉन लेमडा वी। अतः तरंग का कला वेग वी पी बराबर न्यू लेमडा बराबर सी स्क्वायर अपॉन लेमडा वी इंटू लेमडा, तो वी पी बराबर सी स्क्वायर अपॉन वी, वी पी बराबर सी स्क्वायर अपॉन वी। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण या पिंड का वेग प्रकाश के वेग c से अधिक नहीं हो सकता, अतः सारे भौतिक पिंडों का अधिकतम संभावित वेग c ही हो सकता है। अतः न्यू इज़ लेस देन c, या v का वैल्यू c से कम है, या अतः इस आधार पर समीकरण तो कला वेग वीपी हमेशा लाइट वेलोसिटी से ज़्यादा होगा, अर्थात v वेग से गतिशील कण के सहचारी तरंग का वेग प्रकाश के वेग c से भी अधिक तेज होता है। ऐसी स्थिति में तो द्रव्य तरंग कण को तुरंत ही पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल जाएगा। अतः ये एक व्यवहारिक एवं असंभाविक भौतिकी परिणाम है, क्योंकि सहचारी तरंग जैसे नाम से स्पष्ट है कि ये कण के साथ चलनी चाहिए। अतः एक अकेले हार्मोनिक तरंग कभी भी किसी गतिशील कण की सहचारी द्रव्य तरंग नहीं हो सकती। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वेव। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वेव की क्या प्रॉपर्टीज़ है? चूँकि डेविसन जर्मर प्रयोग में कणों की तरंग प्रकृति के आधार पर विवर्तन प्रतिरूप को समझाया गया था, अतः द्रव्य तरंग का तरंग फलन लीनियर होना चाहिए ताकि यह स्वतः के साथ व्यतिकरण एवं विवर्तन परिणामों की व्याख्या कर सके। ऐसी द्रव्य तरंग का परिणाम या आयाम वहाँ अधिक होना चाहिए जहाँ कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक हो, तथा वहाँ इसका आयाम न्यूनतम होना चाहिए जहाँ कण के पाए जाने की प्रायिकता भी न्यूनतम हो। यह तरंग किसी एक कण के व्यवहार को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए, न कि कणों के निकाय के सांख्यिकी वितरण को। मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वेव्स, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वेव्स है कि चूँकि डेविसन जर्मर प्रयोग में कणों के तरंग प्रकृति के आधार पर विवर्तन प्रतिरूप को समझाया गया है, अतः द्रव्य तरंग का तरंग फलन रैखिक होना चाहिए ताकि यह स्वयं के साथ व्यतिकरण कर विवर्तन परिणाम की व्याख्या कर सके। ऐसी द्रव्य तरंग का परिणाम या आयाम वहाँ अधिक होना चाहिए जहाँ कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक हो, तथा वहाँ इसका आयाम न्यूनतम होना चाहिए जहाँ कण के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम हो। ये तरंग किसी एक कण के व्यवहार को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए, न कि कणों के निकाय के सांख्यिकी वितरण को।